नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 636 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ और आज मैं आपसे हिंदी में बात करूँगा। और आज का जो मेरा विषय है मिथ का अर्थ क्या होता है वो मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। इसमें एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि अगर ये नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, भ्रम का शिकार लोगों को बनाया जाता है। तो सबसे पहले उत्तराखंड से चलता हूँ क्योंकि मैं उत्तराखंड का हूँ। उत्तराखंड में एक घी सज्ञान होती है जिसको घी संक्रांति भी कहते हैं, घी सज्ञान भी कहते हैं। इस दिन ऐसा है कि घी खाना और दूब के घास से थोड़ा सा घी माथे पर लगाना, बच्चों के माथे पर लगाना, घी का टीका लगाना, भोजन में थोड़ा घी खाना, ऐसा। और बाद में ये कह दिया गया है कि अगर जो आज घी नहीं खाएगा तो वो गनेल भी बनेगा। अब गनेल क्या होता है? घोंघा होता है। तो ये बना कैसे? तो जब इसकी हम शोध करते हैं, चर्चा करते हैं, तो ये मिथ ऐसे बन गया कि बेचता है कौन घी? जिनके पास घी होता है वो दुकानदार होते हैं या कोई भी वो होते हैं घी बेचने वाले। उन्होंने कहा ये घी बिकता नहीं है और आज अगर ये नहीं बिका, आज घी सज्ञान के नाम पर भी नहीं बिका, तो उन्होंने एक चीज़ बना दी, जो घी नहीं खाएगा वो गनेल बनेगा। गनेल मीन्स होता है घोंघा। लोगों के दिमाग में ये चीज़ डाल दी, इसलिए चाहे 1 पाव घी लाओ, चाहे तो 100 ग्राम घी लाओ, जितना लाओ, तो लोगों ने घी लाया और घी खाया। तो ये मिथ, कोई गनेल नहीं बनता है। इतना मैं कहना चाहता हूँ। घी पशुधन की एक चीज़ होती है। घरों में जिनके पास होता था घी, दूध, दही सब कुछ खाते थे, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए मजबूरी, इसलिए वही गनेल बनेगा। अब दूसरा एक मिथ और है कि दिवाली में जुआ जो नहीं खेलेगा वो कुत्ता या उल्लू बनेगा। तो ये जो वहाँ जुए के मेले लगते हैं, ये उन लोगों ने चालू किया। उन्होंने कहा यार ये आदमियों का खेल है, आप खेलना है तो 10 रुपये का भी कम से कम खेलो, नहीं खेलोगे तो आगे। और इसलिए आदमी उस मेले में जाते हैं। नदियों के ओने कोने पर ये कहीं पर होते हैं और वहाँ जाकर के लोग या घरों में क्या करते हैं, उसको फाड़ा कहते हैं, उस फाड़े में जाते हैं। अंततः जुआ खेलने से फ़ायदा किसको होता है? जो अड्डे वाला होता है, क्योंकि वो हर फाड़े में कुछ न कुछ पैसे लेते रहते हैं। यानी किसी को लाभ हो रहा है और कह दिया जाता है आज दिवाली में अगर जुआ नहीं खेलेगा तो अगले जन्म में कुत्ता बनेगा या उल्लू बनेगा। 2 हो गए। तीसरा जी धनतेरस है दीपावली में। अब दीपावली में ये जी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं यदि आज आपने बर्तन या जेवर नहीं खरीदे। और उस दिन इतनी भीड़ बाजार में हो जाती है क्योंकि हर आदमी ने ये सोचा है कि कुछ तो लेना ही लेना है। मैं कहता हूँ ये जो दुकानदार लाते हैं वो तो आगे पीछे ला के रख लेते हैं। आप भी आगे पीछे ला के रख लीजिए, धनतेरस के दिन ही निकाल लीजिए। अगर आपके मन में ऐसा है कि मैंने आज ये फलानी थाली कटोरे जो भी आप ला रहे हैं घर में, लेकिन उसी दिन आप जाते हैं तो औने पौने भाव आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो इस मिथ में ये कह दिया गया कि अगर आज आपने नहीं खरीदा तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। इसी तरह का एक मिथ और बनाया है कि यदि आप मृत्यु भोज ब्रह्म भोज नहीं कराओगे तो वो जो आदमी बेचारा हमारे बीच से चला गया वो भूत प्रेत बन जाएगा। ये उन्होंने बना दिया। अब कैसे बन जाएगा ये इन्होंने क्या उसको बनते हुए देखा है? ये ऐसा ही कह देते हैं। इसीलिए क्या है, अशिक्षा और अंधविश्वास के से वशीभूत होकर के लोग ये काम करते हैं। एक तो उसके घर में दुख, ऊपर से ये इस तरह के भोज का आयोजन करवाना, ये एक दुखद सा लगता है। इस पर सोचिए, ये मिथ बन गया। इसी तरह से कहते हैं शनि को तेल। अब शनि मंगल को तेल यानी शनि की दशा, तो तेल देने से क्या दशा दूर हो जाएगी? ये चीज़ सोचने के लिए इस तरह से मिथ बनाए दिए जाते हैं। हाँ जी आज शनि है तो भैया उसमें तेल डाल दो, उसमें ये कर दो, उसमें ये कर दो, फलाने अमुक देवता को शराब चढ़ा दो, अमुक देवता को ये कर दो। तो ये ऐसा करके ये सारी अशिक्षा के बदौलती होते हैं। इसी तरह से एक मिथ और है कि भैया अभी ग्रहण लगा हुआ है, तो ग्रहण लगा है तो भैया जो घर के अंदर भोजन पड़ा है उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। तो फ्रिज में रखा हुआ जो चीज़ है तो क्या दुकानों में रखा हुआ, डेयरी फार्म में रखा हुआ, हलवाइयों क्या रखा हुआ, जो दुकानों में इतने बिस्किट और ये सारी चीज़ें सब रखी हुई हैं। वो एक बच्चे ने अपने सर से पूछा कि सर आप फिर क्या करोगे? तो उन्होंने कहा जी मैं तो वहाँ नहाऊंगा, टंकी पानी कहाँ से लाओगे? तो बोला टंकी से आएगा। तो बोला सर टंकी के पानी पर भी तो ग्रहण लगा है। तो बोला तू चुपचाप बैठ अपने घर को जा। उनको कोई जवाब देना नहीं आया। अब बच्चे ने तो सही कहा, जब सब जगह ग्रहण लग गया तो टंकी के पानी पर ग्रहण लग गया तो क्या ग्रहण के पानी से नहाओगे? तो हर चीज़ की एक लॉजिक होती है। ग्रहण ऐसा नहीं होता है। वो क्या है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के एक सिधाई में आने से
ये चीज़ें होती हैं, कभी चंद्रग्रहण, कभी सूर्यग्रहण, अमावस्या और पूर्णिमा को। इसके बारे में मैं पहले एक एपिसोड में चर्चा कर चुका हूँ। बस क्या किसी ने पेड़ लगाने का एक मिथ बनाया कि आज पेड़ नहीं लगाओगे, आज तुम्हारे जन्मदिन है, पेड़ नहीं लगाओगे तो ये होगा, आज तुम्हारी सालगिरह है, पेड़ नहीं लगाओगे तो ये होगा, आज तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन है, आज फलाना त्यौहार है, आज के दिन अगर आपने त्यौहार के दिन पेड़ नहीं लगाया तो ये होगा। ऐसे मिथ क्यों नहीं बने? अगर ऐसा मिथ बनाते तो धरती का श्रृंगार होता और हम ग्लोबल वार्मिंग से बचते, हमारे बच्चों को और हमारी पृथ्वी बचती। आज जो हम त्राहिमाम हो रखे हैं ग्लोबल वार्मिंग से, उससे हम बच जाते हैं। और अंततः मैं इतना ही कहूँगा कि संस्कृति अपनाइए और अपने इस अंधविश्वास से दूर रहिए, अंधविश्वास को भगाइए, मिथ से दूर रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।